स्वागत है आपका सिलेक्शन ड्रीम के यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए पीवाईक्यू की सीरीज। इसमें हम आपको करवाएंगे 2016 से लेकर 2023 तक जितने भी एमपी पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम हुई है उन सभी के पीवाईक्यू। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसने पिछली वीडियो नहीं देखी, प्लेलिस्ट में जाकर पिछली वीडियो भी देख लें, क्योंकि हमने लगभग 50 से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो कि पीवाईक्यू सीरीज़ की है। जिसने नहीं देखी है वो देख ले, क्योंकि पीवाईक्यू सीरीज़ आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम इस वीडियो में आपको करवाएंगे जीके और जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा में पूछे गए थे। तो आइए देखते हैं। हम पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष लाल क्रांति की शुरुआत हुई थी? लाल क्रांति की शुरुआत हुई थी 1980 में। अगला प्रश्न है, देश के विकास को नवपाषाण क्रांति कहा गया था। तो किसके विकास को कहा गया था? कृषि के विकास को। अगला प्रश्न है, सिल्वर टंका के स्थान पर कांसे का टंका किसने चलाया था? वो चलाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न है, भजन देश में देवताओं और प्राकृतिक उपहारों को समर्पित है। तो वो है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, पंजाब के निम्नलिखित में से किस नृत्य का उद्देश्य स्त्री की कृपा को व्यक्त करना है? तो इसका आंसर होगा गिद्दा। अगला प्रश्न है, कोलकाली लक्षद्वीप से कैसे संबंधित है? तो कोलकाली जो है लक्षद्वीप का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत किस वर्ष से हुई? भारत में राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत हुई थी 1924 में। अगला प्रश्न है, एशियन खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? एशियन खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले हैं सचिन नाग तैराक। सचिन नाग ने जीता था और तैराक में जीता था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2021-22 के लिए भारत के विकास के अनुमान को कितने प्रतिशत पर रखा? यह उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा ग्रेट स्लैम टूर्नामेंट संबंधित खेल कोर्ट में सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा यूएस ओपन क्ले कोर्ट, ये संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, लघु वित्त बैंकों को प्रारंभ करने के लिए अधिकतम कितनी पूंजी की आवश्यकता होती है? तो लघु वित्त बैंक को प्रारंभ करने के लिए अधिकतम 100 करोड़ की पूंजी की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत भवन मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? भारत भवन स्थित है भोपाल में। अगला प्रश्न है, तानसेन को कहाँ दफनाया गया था? तो तानसेन को दफनाया गया था ग्वालियर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी श्री हरिशंकर परसाई की पुस्तक नहीं है? तो हरिशंकर परसाई की पुस्तक नहीं है जीप पर सवार इल्लियाँ, ये उनकी पुस्तक नहीं है। जबकि आवारा भीड़ के खतरे, निठल्ले की डायरी और अपनी अपनी बीमरी, ये उनकी पुस्तक है। अगला प्रश्न है, जय विलास पैलेस निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? जय विलास पैलेस स्थित है ग्वालियर में। अगला प्रश्न है, गौहर महल कहाँ स्थित है? गौहर महल स्थित है भोपाल में। अगला प्रश्न देखेंगे, पीथमपुर में पहला ग्रीनफील्ड विशेष आर्थिक क्षेत्र भारत का देश ग्रीनफील्ड आर्थिक विशेष क्षेत्र है। तो इसका आंसर होगा प्रथम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश के चीनी के कटोरे के रूप में जाना जाता है? चीनी के कटोरे के रूप में जाना जाने वाला मध्य प्रदेश का जिला है नरसिंहपुर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में निम्न में से किस जिले में स्लेट पेंसिल उद्योग उस जिले का मुख्य उद्योग है? तो उसका आंसर होगा मंदसौर। अगला प्रश्न है, साल के पेड़ मध्य प्रदेश के डैश भाग तक सीमित है? तो वो है मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग तक। अगला प्रश्न देखते हैं, उस विधि का नाम बताइए जिसके माध्यम से पीने के पानी को शुद्ध किया जाता है और पीने के लिए सुरक्षित होता है। तो उसका नाम है क्लोरीनीकरण। अगला प्रश्न है,
छोटे पारे वाले फिल्टर जो बैक्टीरिया को शीट जैसी संरचना में घुसने से रोकते हैं ताकि पीने योग्य पानी प्राप्त किया जा सके, तो उन्हें कहते हैं चीनी मिट्टी के बर्तन फिल्टर। अगला प्रश्न है हमारा, रास ने उसे पानी बचाना सिखाया क्यों? तो इसका आंसर होगा यह गैर नवीकरणीय है। अगला प्रश्न देखते हैं, शरीर की शारीरिक या मनोवैज्ञानिक क्रियाओं में गड़बड़ी की स्थिति क्या है? तो वो स्थिति हो जाएगी रोग। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रत्येक रोग के कारण और लक्षण डैश होते हैं। तो प्रत्येक रोग के कारण और लक्षण जो है विशिष्ट होते हैं। अगला प्रश्न है, डेंगू किसके कारण होता है? डेंगू होता है मच्छरों के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं, विभिन्न स्थानों पर बीजों के बिखेरने को बीजों के फैलाव के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन फैलाव का साधन या एजेंट नहीं है? तो वो नहीं है बिजली, जबकि हवा, पानी और जानवर इनके एजेंट है। अगला प्रश्न है, अच्छी उपज देने वाले पौधे प्राप्त करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए? विषम चुनना है, तो हमें विषम चुनेंगे। किसानों को कीटनाशक चाहिए, ये गलत है, जबकि किसान स्वस्थ बीजों का प्रयोग करे। किसानों को मिट्टी में सही प्रकार की खाद और खाद डालनी चाहिए और किसानों को जैव कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए। यह सही है, जबकि डी विषम है। ये ही हमारा आंसर है। वर्गीकरण के विज्ञान को कहा जाता है? तो वर्गीकरण के विज्ञान को कहते हैं वर्गीकी। अगला प्रश्न है, विषम की जांच करें। हमें इनमें से विषम चुनना है। बहुकोशिकीय, हरे पौधे, क्लोरोप्लास्ट, उन्नत शैवाल और कवक। तो इसमें से हो जाएंगे कवक। अगला प्रश्न है, डैश खाद्य सुरक्षा के लिए स्वच्छ उपाय है? तो स्वच्छ उपाय है खाद्य स्वच्छता। अगला प्रश्न है, इसमें निर्देश दिया हुआ है, अभिकथन ए और कारण आर को देखकर हमें आंसर देना है। अभिकथन है हमारा, स्वच्छता का संबंध अच्छे वातावरण से है और इसका कारण है रोग संचरण में संबंध बनाने वाले पर्यावरणीय कारकों को नियंत्रित करें। तो ए और आर दोनों सत्य है, इसीलिए ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीवेज युक्त प्रदूषित पानी पीने से होने वाले दो रोग। तो प्रदूषित पानी पीने से होने वाले दो रोग है हैजा और टाइफाइड। अगला प्रश्न है, क्लोरिस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस का कारण बताइए। तो इसका कारण है खाद्य विषाक्तता या फूड पॉइजनिंग। अगला प्रश्न है, जो इस सेट का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, यदि परिरक्षकों को खाने के लिए तैयार खाद्य पदार्थों में खराब होने से बचाने के लिए मिश्रित किया जा रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो गलत होगा DDT। अभी हमने जीके और जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चंस को देखे हैं। ऐसे प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे ऐसे ही जीके और जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन, जो कि अगले सेट के होंगे। इसीलिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।